नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो वसई विरार की जनता के लिए अत्यधिक आवश्यक है, एक ऐसा कार्यक्रम जो जागरूकता से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के जन्मदिवस के आने वाले उसके अवसर पर उससे पहले ही लगातार एक मुहिम चालू हो चुकी है वसई विरार क्षेत्र में। ये मुहिम उन लोगों के लिए है जो लगातार उस व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है जो अत्यधिक ज़रूरत है। वो क्या? सूखा कचरा और गीला कचरा। सूखा कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, क्यों फेंकना चाहिए और किस तरीके से उसका आगे इस्तेमाल होता है, उसके बाद वो क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं जब सूखा कचरा और गीला कचरा एक साथ जाता है किसी डंपिंग ग्राउंड में, वहाँ जाकर जलाया जाता है, तो उसके बाद उसका जो असर होता है उसको बताया गया हर सोसाइटी में जाकर। पंकज देशमुख, अनिल चौहान जैसे तमाम कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस कार्यक्रम में एडवोकेट अनिल चौहान जो शिवसेना के युवा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सोसाइटी के तमाम लोग उपस्थित हुए और शिवसेना के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। तालुका प्रमुख, वरिष्ठ पदाधिकारी मिलिंद खानोलकर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इन सब ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं इस दर्जनों जो आज दिन भर कई सोसाइटियों में जाकर इस तरह के मीटिंग्स किए गए, इससे आम जनता को काफ़ी फायदा हो सकता है। सूखा कचरा, गीला कचरा एक निश्चित स्थान पर फेंकने से क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से फ़ायदे हैं, वो अनिल चौहान ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। आज हमने एवर्चन सिटी में बोस्टन सोसाइटी से अभियान की शुरुआत की है। जैसे आपको पता ही 9 तारीख को माननीय नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के तौर पर हम पूरे वसई विरार में अभियान चलाना चाहते हैं। जैसे कि गीला कचरा और सूखा कचरा ये अलग अलग होना चाहिए। ये काफ़ी सारे देश की महानगर पालिकाएँ इस पर काम करी। जैसे इंदौर इसमें नंबर 1 पे है। उन्होंने इंदौर ने पूरी सिटी अपनी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके पूरी सिटी क्लीन की है और देश की सबसे क्लीन सिटी है। हम भी हमारा एक सपना चाहते हैं कि जो वसई विरार है वो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करके उसका वर्गीकरण करके उसको खाद के रूप में बना के वसई विरार आज 36 नंबर पे है देश में इस पे स्वच्छता में, उसको हम नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। और ये संकल्प हमारे माननीय नगर विकास मंत्री जी एकनाथ जी शिंदे साहब का है। तो हमने ये जो शुरुआत की, आपको बताना चाहते हैं कि गीले कचरा और सूखा कचरा जो मिक्स होता है और जो हमारे यहाँ पे डंपिंग का बहुत इशू है, मतलब जो 110 एकड़ हमारे पास रिजर्व प्लॉट है, फिर भी हमारे पास उस 110 एकड़ में से कुछ छोटा सा पार्ट ही हमको मिला है, बाकी पर अनधिकृत बांधकाम हो चुके हैं और वो खाली नहीं हुआ है। उसका जो खामियाजा है वो हमको ही भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि एवर्शन सिटी वसंत नगरी में आप सुबह के टाइम पे आओगे तो एक स्मेल आती है और एक धुआं यहाँ पे कंटिन्यूस आता रहता है, क्योंकि वहाँ पे डंपिंग में आग लग के मीथेन गैस तैयार होता है और गैस यहाँ पे आके सब इफेक्ट कर रही है। तो ये हम जनता में जाके जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि महानगर पालिका ने पिछले कई सालों में तो काम किया नहीं है गीला कचरा सूखा कचरा पे। तो आज शिवसेना ने यही सोचा है कि अगर महानगर पालिका नहीं कर रही है तो हम अपने पर्सनल तौर पे सोसाइटी में जाके गीला कचरा और सूखा कचरा मिक्स करके उसके क्या नुकसान है ये जनता तक पहुंचा के, जनता को जागरूक करके, गीला कचरा अलग करके, सूखा कचरा अलग करके, उनको कैसे रिसाइकल किया जाएगा, उसकी खाद कैसे तैयार की जाएगी और अपने सोसाइटी में उसका क्या यूज़ होगा। आपको पता है कि कचरे से हम बिजली भी बना सकते हैं। ऐसी मशीन्स आज आ गई है, वो मशीन्स हम सोसाइटी में किस तरह से उसको इस्टेब्लिश करेंगे, उन सारे विषयों पर आज हमने चर्चा की और लोगों को मार्गदर्शन किया। और यही आज ये पहला हमारा ये कॉन्सेप्ट आज पहला दिन है, ये हम वसई विरार में हमारे सारे पदाधिकारी इसको अपने अपने वार्ड में निभाएंगे। नहीं, ये हमने वसंत जो हमारे प्रभाग डी है सुरेंद्र पाटिल जो, उनसे बात करके हमने वहाँ से डस्टबिन मंगाया है क्योंकि यहाँ पे एवर्शन सिटी वसंत नगरी काफ़ी लोगों की ये तकरार है, एक समस्या है कि हमको डस्टबिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमको बोला जाता है कि टैक्स पे करो फिर हम देंगे। तो हमने उनसे तेंदुलकर साहब है, पंकज जी देशमुख है, खानोलकर साहब, हम जाके मिले उनको और उनसे हमने बात की कि आप इस तरह से रोकिए मत, हमारा एक मुहिम चल रहा है तो आपको डस्टबिन आपको देना ही है और ये डस्टबिन उनका अधिकार है। अगर आप उनको अच्छा आरोग्य नहीं दे सकते, कम से कम डस्टबिन तो दो। तो सुरेंद्र पाटिल साहब ने हमारी बात सुनी और उन्होंने एट प्रेजेंट जितने उनके पास डस्टबिन थे 10 डस्टबिन हमको फिलहाल दी और हमने ये यहाँ पे आज सोसाइटियों में दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन जिन सोसाइटियों को डस्टबिन चाहिए वो एक लेटर दे, मैं खुद उनको डस्टबिन दूंगा और कोई टैक्स पे करने की या इधर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पे भी करना है तो आप बाद में करिए, लेकिन पे करिए।
जिससे महानगर पालिका का इनकम बना रहे। महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, जैसे हमारे आयुक्त साहब है गंगाधरन जी, आपको मालूम है एक क्रांतिकारी आयुक्त आए हैं जिन्होंने काफ़ी क्रांतिकारी डिसीजन लिए, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत सारे सड़कों का काम चल रहा है, सोसाइटियों में काम चल रहा है, तो उनका सहयोग हमारे साथ है। और जितने भी सहायक आयुक्त हैं हमारे, उनका हमको सहयोग है। काफ़ी हमको महानगर पालिका के अधिकारी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे स्वप्निल बांदेकर जी हमारे नगर सेवक है, इनकी भी काफ़ी मेहनत रही है इसमें, अधिकारियों को फॉलो करते रहते हैं, तो अधिकारियों का हमको सपोर्ट मिल रहा है। मैं आह्वान यही करूंगा कि अब हमको अगर स्वच्छता रखनी है तो सिर्फ घर स्वच्छ नहीं रखना है, घर के आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखना है, हमारा वसई विरार स्वच्छ रखना है। अगर ये वर्गीकरण आप करोगे तो कल आरोग्य की समस्या आपको नहीं होगी। आज कोरोना से हम जूझ के यहाँ तक खड़े हैं, अगर आज कल ये मीथेन गैस सिर्फ आज एवर्शन वसंत नगरी में आ रहा है, कल अगर पूरे वसई विरार में मीथेन गैस आया तो उससे काफ़ी सारे मतलब कैंसर जैसे भयंकर बीमारियां उससे तैयार होती है। जैसे दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे अगर आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को स्किन के डिसीज, उसके बाद कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से लोग जूझ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वसई विरार है इस बीमारी से, इस समस्या से ना जूझे। तो इसके लिए सबको जागरूक रहना और जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंस हो सकता है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे जो एकनाथ जी शिंदे हैं, हमारे नगर विकास मंत्री है और हमारे वसई विरार के चहीते मंत्री है, तो उनका जन्मदिन 9 तारीख को आ रहा है, तो उस मुद्दे पे हमने ये लिया। ये कॉन्सिडेंस है, ये कोई वसई विरार महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे करके हम नहीं, तो अगर इलेक्शन आ रहे होते तो आज हमने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बहुत बड़ा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा होता। वैसा ना करते हुए हम लोगों में जाके लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। केवल लोगों को हम कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि सूखा और गीला कचरा अलग अलग करें, लेकिन ये अगर करने के बाद हम महापालिका से उनके टैक्स में भी उनको सहूलत देने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम आयुक्त जी से बात करेंगे और हमारी सत्ता आएगी तो 100% इसका बेनिफिट, जो अगर शहर को स्वच्छ रखने में अगर महापालिका का खर्चा बचाता है तो उस नागरिक को उसका लाभ मिलना चाहिए और उस लाभ उनको उनकी टैक्स में कटौती करके मिलेगा। इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। हमारी सत्ता आएगी तो जरूर हम वो करेंगे।